आपके क्षेत्र में एक विवाद चल रहा है, आर्टिस्ट जर्नलिस्ट वर्सेज खनन व्यापारी। ये मुद्दा क्या है, क्या इसका समाधान है, क्यों इसको उठाया जा रहा है? देखिए, ये इतना बड़ा विवाद नहीं था, ये तो विवाद बनाया दिया। वैसे ही विवाद इतना बड़ा जी। एक झगड़ा हो गया था किसी क्रैशर पे, और उसको खनन माफिया वर्सेस पत्रकार उसको वो दे दिया। जबकि ऐसी बात नहीं, गांव में झगड़े तो होते रहे। हाँ, वहाँ थोड़ी सी बिल्कुल ज़्यादा मार पिटाई हुई, उससे हम सहमत है बिल्कुल भी। लेकिन जिन्होंने मार पिटाई करी वो अंदर चले गए, और इससे आगे मेरे ख्याल से उसमें कुछ रहा नहीं। जो दोषी हैं उनको तो अंदर चले गए, वो इससे आगे कुछ मुझे लगता नहीं है। वैसे ही मीडिया में ज़्यादा हवा होगी, और वैसे ही कुछ लोग अपना इसमें बढ़ के जो अपनी राजनीति करना सोच रहे, वो है मुद्दा, और जितना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील करेंगे, मैं तो पहले भी अपील करी एक दिन, और आज भी अपील करूं भी दोनों पक्षों ने बिठाएगा, और दोनों पक्षों ने बिठाएगा बीच में अपने आप बैठ कर, और दोनों की बात सुनी जा, और जो जिसकी जितनी गलती है उतनी उसको सजा दी जा कानूनी रूप से। बड़े बड़े नेता सर वहां पहुंच रहे हैं समर्थन देने के लिए, हमारे नरपाल गुर्जर जी है। उन नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा भी किसी को समर्थन देना और किसी का विरोध करने की बजाय ऐसा माहौल पैदा करा जा भी वो आपस में बैठ कर, और ये पीछे तो जो कुछ होगा कम से कम आगे ना कोई बात बढ़े, आगे भाईचारा खराब ना हो, और उनका बैठकर समझौता करवाओ। नेताओं से भी मैं ऐसी अपील करूँ। ये खनन व्यापारी जो हमारे साथी हैं, किस प्रकार का अगला एक्शन, यदि किसी प्रकार से कोई बात नहीं बनती, उल्टा उन पर दबाव की राजनीति बनाई जाती है, तो किस प्रकार का एक्शन? देखिए भामरे साहब, मैं पहलों भी कर, वो खनन व्यापारी नहीं है सारे जो लग रहे हैं दूसरी तरफ। हाँ, जो उनके साथ आप कह रहे हैं ना भी अमित के साथ जो जा रहे धरने प्रदर्शन पे, या जहाँ भी इकट्ठे है किसी अफसरों से मिले, वो सारे खनन व्यापारी नहीं है। गांव के कई गांवों के मोजीज लोग हैं, सरपंच भी तो है, सरपंच भी हैं और मोजीज लोग भी हैं कहीं, वो सारे खनन व्यापारी नहीं है। उनको खनन व्यापारी की संज्ञा ना दो आप। और वो उनमें कोई ये भी नहीं है अभी वो अमित की ज्यादा पक्ष में है, वो जो कह रहे भी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। कुछ और कहना चाहोगे आप प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से तो यही अपील है भी ये भाईचारा तो कायम जी भी रह सका है भी, अगर आप इनको बीच में बिठाएगा, और सारे तो दोषी नहीं है, दोषी तो 4 या 5 या 6 आदमी हो सका है, जो दोषी हैं उनको सजा मिले, और बाकी भाईचारा कायम रहे समाज में। हमारा देश जो है सामाजिक रूप से ही चल रहा, भाईचारे से ही चल रहा, और ये भाईचारा ऐसे ही कायम रहना चाहिए। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हम खंड प्रताप नगर विधानसभा जगाधरी में एक औचक मिलने जुलने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी श्रृंखला में जाते जाते देखा कि हमारे आदरणीय पूर्व सरपंच चौधरी ओमकार सिंह देवधर जी अपने साथियों से बैठे हुए थे। पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ हैं। तो इस समय मैं किसानों की बात करूंगा कि अभी सर कटाई का सीजन चल रहा है, कटाई में किस प्रकार की समस्याएं लोगों को आ रही हैं, चाहे वो लेबर को लेके हो, किस प्रकार की समस्याएं किसानों को आज देखने को नजर आ रही है? भाई ओमकार गुर्जर जी, देवधर से, किसान नेता। आप राष्ट्रीय कदम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बामरी साहब, आपने कहा किसान को क्या दिक्कत है। देखिए, ये लास्ट में जो तूफान आया उससे गेहूं की फसल गिर गई बिल्कुल, और उसकी कटाई में मजदूरों की बहुत शॉर्टेज है, मशीनरी उसमें चलती नहीं है कि वो बिल्कुल बिछी पड़ी। अब किसानों को बहुत भारी समस्या गेहूं कटाई में इस बार आने वाली है, और सबसे ज्यादा समस्या तो कटाई की है। आगे अनाज मंडी में कोई प्रॉब्लम किसानों को सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं, वो नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो तो एक हमें थोड़ी सी महसूस देगी पहले, बाद में वो किसानों का फायदा ही है उससे। इसके लिए मैं आपको बताऊं थोड़ा। देखिए, आज से 10-12 साल पहले जो जीरी की कटाई होती, गेहूं की कटाई होती, वो मजदूर काटते थे, और वो खेत में बिल्कुल सूख कर जाती, कतई मंडी में, खेत में सूख कर फिर मंडी में जाती, और फिर भी कई कई दिन में तुलाती। किसान बहुत परेशान रहे थे। और जब से ये व्यवस्था पोर्टल वाली हुई, और पोर्टल सिस्टम होगा, हरियाणा की फसल हरियाणा में बिकने लगी, बाहर की बंद होगी, तो किसानों में अनाज की कीमत बढ़ गई। और अब हम मशीनों से कटवा के भी अगर ले जाए, जैसे फसल खड़ी तो जल्दी तुल जा,
कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी सी हमें महसूस दे पहले, फिर वैसी आदत पड़ जा। अब ये जो नए नए नियम बनाए भी, ट्रैक्टर पर नंबर होगा, ये तो जरूरी भी है। ये तो वैसे भी जरूरी है, किसान के लिए भी फायदे की बात है। आज शायद किसान ने चाहे महसूस 2 नंबर लिखवाना, लेकिन किसान के लिए भी फायदे की बात है इसमें। ये तो सुविधा है। सरपंच साहब, मैं लगभग काफी समय से आपसे परिचित हूँ, आपके परिवार में शुरू से आना जाना है। जब सरपंच थे तब आपका विशेष मान सम्मान था, क्योंकि आपने सरकार से अनुदान लेकर अपने इलाके में पूरी कोशिश की विकास कार्य कराने की, कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय के सरपंच में और आज के सरपंच में जो उनकी गरिमा है वो कहाँ तक है सर? पहले से अप हुई है, डाउन हुई है? किस प्रकार की गरिमा? आपके टाइम में तो लोग मान सम्मान करते थे, सरपंच साहब कहते थे, और आज के दौर में कुछ नहीं, देखो गरिमा तो जो कि तू ही है सरपंच की। सरपंच का तो पद ही ऐसा है कि गांव का सरपंच है। और पहले तो पहले से ही सरपंच की अच्छी बात है, और अब भी ठीक है। गांव में सरपंच को उसी को ही सरपंच चुना है गांव के लोग, जो इस काबिल हो, इस पद के काबिल हो। अब भी कोई कमी नहीं आई सरपंच के पद में। लेकिन कुछ लोग सरपंच की गरिमा को पैसे से जो उसको कम लग रहे हैं, वो गलत है बात बिल्कुल। सरपंची का पद तो सरपंची का ही है, सिरमौर है गांव का सरपंच, सिरमौर। मुझे लगता है आपने अपने गांव में इतने विकास करा चुके हैं कि आने वाले जो सरपंच है उनके लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं आपने यहाँ काम गांव में करने के लिए। नहीं, काम तो मेरे बाद भी सरपंचों ने बहुत काम कराया, मुझे भी बहुत कराया। मेरे समय में लगभग 3.5 करोड़ रुपए 5 साल में गांव में लगे, और 350 तो शौचालय बने थे जो लोगों के निजी थे, और जिनमें 10-10 हजार रुपये प्रति घर दिया था। तो अलग अलग स्कीम आती रहे सरकार की, बहुत पैसे सरकार दे। उस टाइम भी कांग्रेस का राज था, जिनमें सरपंच था, बहुत पैसे आए गांव में और बहुत विकास कार्य करे। उसके बाद भी मेरे बाद जो सरपंच बने, उन्होंने खेतों के रास्ते और एक दूसरे गांव से कनेक्टिविटी बहुत अच्छे अच्छे काम करे। अब भी मेरे ख्याल से जो अब मौजूदा सरपंच हमारा है, एक दिन भी कहीं काम नहीं रुका, काम चल ही रहा। गांव के काम कभी खत्म नहीं होते। मेरे गांव में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है गांव में जहां आप कच्चे में पैर रख लो, बिल्कुल सारा गांव पक्का है। सरपंच साहब, ये तो पता नहीं कुदरत की ओर से आप किसान परिवार में पैदा, प्रकृति तो बहुत प्यार है आपको, अभी भी आप प्राकृतिक खेती को लेकर तरह तरह के यहाँ पर अपने प्रयोग कर रहे हैं और लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये आज के युग में प्राकृतिक खेती क्यों लाभप्रदक है सर? देखिए, 60 के दशक से पहले पूरे भारत में प्राकृतिक खेती हो रही थी। 60 के दशक में जब अनाज की कमी पड़ी, तो भारत सरकार ने अनाज की कमी को देखते हुए यहाँ से कुछ वैज्ञानिक विदेशों में भेजे, भी कोई तकनीक, नई तकनीक ले आए जिससे यहाँ अनाज ज़्यादा पैदा हो जाए। तो उसमें ये अपना स्वामीनाथन जी, डॉक्टर स्वामीनाथन जी भी थे, और भी कई बड़े अच्छे कृषि विशेषज्ञ गए थे, और वो बाहर से ले थे, और उन्होंने यहाँ थोड़ा हरित क्रांति नाम से क्रांति का आगाज कराया था। और उसमें भी मैं आपको जानकारी दे दूं, उन्होंने सिर्फ जो ये अपना पेस्टिसाइड और जो हम फर्टिलाइजर कह रहे हैं, इतनी नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ 13 किलो प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर की सिफारिश करी थी, यानी 5 किलो का, जो कि हमें बढ़ाया गया बीच में, और वो 4-4, 5-5 गट्टे एक किले में गिरने लग गए, जिससे बिल्कुल वातावरण खराब हो गया और हमारी सेहत भी खराब होगी उससे। अब जो प्राकृतिक खेती करना, ये आज की जरूरत भी है, और जमीन भी हमारी तभी बचेगी, हमारी अगली पीढ़ियां भी तभी बचेंगी जब हम प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे। और प्राकृतिक खेती में आपको बता दूं बामरी साहब, घाटे का सौदा नहीं है वैसे भी। देखिए, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कुछ है ही नहीं, मैन पावर है, मैन पावर जमींदार कर ही सका, तो मैन पावर की जरूरत है इसमें, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है नहीं। मैं रासायनिक खेती भी करके देखी, रासायनिक खेती भी अब भी कर रहा मैं, केवल 6 एकड़ में ही प्राकृतिक खेती कर रहा, बाकी जमीन में तो रासायनिक खेती कर रहा। तो रासायनिक खेती में भी इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, अभी कुछ बचता बुझता नहीं है। और जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं कुछ, जो भी हमारे आवा है उसके दाम हमें लगभग डबल मिल जाए। अगर हम बेचना चाहें मंडी में तो उसके डबल दाम मिल जाए। तो प्राकृतिक खेती आज की जरूरत भी है, और करनी भी चाहिए लोगों ने, अपने स्वास्थ्य को, अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए, और अपनी जमीन को बचाने के लिए। इस पेस्टिसाइड से और जो हम ये फर्टिलाइजर गिर रहे, इससे हमारी जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी, नीचे पानी नहीं जाता, ऊपर ही बिल्कुल कलर जमीन बन गई। और उसके लिए हमें प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है। सरपंच साहब, बात करते हैं ताजे मुद्दों को लेकर, हल्के के मुद्दों को लेकर। आपके क्षेत्र में एक विवाद चल रहा है, आर्टिस्ट
जर्नलिस्ट वर्सेज खनन व्यापारी, ये मुद्दा क्या है, क्या इसका समाधान है, क्यों इसको उठाया जा रहा है? देखिए, ये इतना बड़ा विवाद नहीं था, ये तो विवाद बनाया दिया, वैसे ही विवाद इतना बड़ा। जी। एक झगड़ा हो गया था किसी क्रैशर पे, और उसको खनन माफिया वर्सेस पत्रकार उसको वो दे दिया। जबकि ऐसी बात नहीं, गांव में झगड़े तो होते रहे। हाँ, वहाँ थोड़ी सी बिल्कुल ज़्यादा मार पिटाई हुई, उससे हम सहमत है बिल्कुल भी, लेकिन जिन्होंने मार पिटाई करी वो अंदर चले गए, और इससे आगे मेरे ख्याल से उसमें कुछ रहा नहीं। जो दोषी हैं उनको तो अंदर चले गए, वो इससे आगे कुछ मुझे लगता नहीं है। वैसे ही वही मीडिया में ज़्यादा हवा होगी, और वैसे ही कुछ लोग अपना इसमें बढ़ के जो अपनी राजनीति करना सोच रहे, वो है मुद्दा, और जितना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील करेंगे, मैं तो पहले भी अपील करी एक दिन, और आज भी अपील करूं भी दोनों पक्षों ने बिठाएगा, और दोनों पक्षों ने बिठाएगा बीच में अपने आप बैठ कर, और दोनों की बात सुनी जा, और जो जिसकी जितनी गलती है उतनी उसको सजा दी जा कानूनी रूप से। बड़े बड़े नेता सर वहाँ पहुंच रहे हैं समर्थन देने के लिए, हमारे नरपाल गुर्जर जी है। उन नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा भी किसी को समर्थन देना और किसी के विरोध करने की बजाय ऐसा माहौल पैदा करा जा भी वो आपस में बैठ कर, और ये पीछे तो जो कुछ हो गया, कम से कम आगे ना कोई बात बढ़े, आगे भाईचारा खराब ना हो, और उनका बैठकर समझौता करवाओ। नेताओं से भी मैं ऐसी अपील करूँ। ये खनन व्यापारी जो हमारे साथी हैं, किस प्रकार का अगला एक्शन, यदि किसी प्रकार से कोई बात नहीं बनती, उल्टा उन पर दबाव की राजनीति बनाई जाती है, तो किस प्रकार का एक्शन? देखिए भामरे साहब, मैं पहलों भी करता, वो खनन व्यापारी नहीं है सारे जो लग रहे हैं दूसरी तरफ। कुछ भी यहाँ की बात करो सर। हाँ, जो उनके साथ आप कह रहे हैं ना भी अमित के साथ जो जा रहे धरने प्रदर्शन पे, या जहाँ भी इकट्ठे होकर किसी अफसरों से मिले, वो सारे खनन व्यापारी नहीं है। गांव के कई गांवों के मोजीज लोग हैं, सरपंच भी तो है, सरपंच भी हैं और मोजीज लोग भी हैं कहीं, वो सारे खनन व्यापारी नहीं है। उनको खनन व्यापारी की संज्ञा ना दो आप, और वो उनमें कोई ये भी नहीं है अभी वो अमित की ज्यादा पक्ष में है, वो जो कह रहे भी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। कुछ और कहना चाहोगे आप प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से तो यही अपील है भी ये भाईचारा तो कायम जी भी रह सका है भी, अगर आप इनको बीच में बिठाएगा, और सारे तो दोषी नहीं है, दोषी तो 4 या 5 या 6 आदमी हो सका है, जो दोषी हैं उनको सजा मिले, और बाकी भाईचारा कायम रहे समाज में। हमारा देश जो है सामाजिक रूप से ही चल रहा, भाईचारे से ही चल रहा, और ये भाईचारा ऐसे ही कायम रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व सरपंच चौधरी ओंकार देवधर जी।